हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्ट्रैटेजिक रिटेल प्लानिंग प्रोसेस, इसके प्रोसेस का जो सेकंड स्टेप था कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस, इसमें देखो सेल्फ एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस में स्वोट एनालिसिस, पेस्टल और पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल की बात हमने करनी थी। और इस चैप्टर में हमारे यही जो 3 पॉइंट्स हैं वो रह गए हैं। तो आज मैं आपको ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि स्वोट एनालिसिस क्या है। देखिए यहाँ पर स्वोट एनालिसिस क्या है, लेटर ऑन इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले भी हमने किया था। स्वोट एनालिसिस में यहाँ पर एस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट इन द बिजनेस है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन द बिजनेस है। कहते हैं अगर हर एक बिज़नेस की अपनी स्ट्रेंथ होगी तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर पाएंगे, उसका जो है बेनिफिट्स ले पाएंगे। हमें अपनी कोशिश करनी है, थ्रेट्स को इम्पोज करना है तो हमें वीकनेस को कम करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले डायग्राम में एक मैट्रिक्स बनी हुई है, उस मैट्रिक्स में स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ के सबसे ऊपर हेल्पफुल लिखा हुआ है। यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वो हमारे बिज़नेस के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज वो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है जो इंटरनल इन्वायरमेंट इन द बिज़नेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन द बिज़नेस है। अब इसमें यहाँ पर ये बता दिया कि हमने अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर लिया क्योंकि वो हमारे बिज़नेस के लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर हम सेकंड हैंड बात करें, वो कहता है जो थ्रेट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो कि हार्मफुल है हमारे बिज़नेस के लिए। तो हमें कोशिश करनी है कि थ्रेट को अपोज करने के लिए हमारे बिज़नेस की वीकनेस को कम कर दिया जाए। तो अगर वीकनेस को मिनिमाइज़ कर दिया जाएगा तो हमारा बिज़नेस ईजिली सर्वाइव हो सकता है। द रिटेलर मस्ट बी केयरफुल इनफ वाइल डूइंग स्वोट एनालिसिस एंड मस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि एक रिटेलर को अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना है अपने बिज़नेस को लेके, तभी वो अपनी वीकनेस को मिनिमाइज़ कर पाएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पास 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस में पेस्टल क्या होता है। पेस्टल में जो है सबसे पहले आपको बताना है कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मैक्रो फैक्टर है। मैक्रो में यहाँ पर पेस्टल में P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इन्वायरमेंटल, L फॉर लीगल फैक्टर। ये सभी फैक्टर जो है आपके मैक्रो इन्वायरमेंट इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं, और सभी चीज़ें जो है बिजनेसमैन को बियर करनी पड़ती है। इन फैक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन द बिज़नेस है। जितने भी रिटेलर्स होते हैं इन बिज़नेस में क्या पोजीशन बन रही है, इन सभी फैक्टर को बहुत केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है। तो देखते हैं वन बाय वन ये क्या कहते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट का हम ये चाहेंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और गवर्नमेंट का बिज़नेस की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। इकॉनमी में जो वेरियस लॉज आ रहे हैं उनके बारे में क्या है, अपोजिशन पार्टी क्या करने जा रही है। तो हमें सभी जो पॉलिसीज़ हैं उनको डीपली एनालाइज करना है, ताकि रिटेलर अपनी बिज़नेस में एक विदाउट एनी प्रॉब्लम अपनी जो बिज़नेस है उसको इस्टेब्लिश कर पाए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करेंगे और इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम में हम कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में कहते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी में जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ आई थी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एग्जीम पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। और इकोनॉमिक कंडीशन में पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीडीपी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन। कहते हैं द रिटेलर मस्ट, कि किसी भी अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए इन सभी फैक्टर्स को हमें ध्यान से रखना चाहिए, तभी हमारे ये बिज़नेस के लिए हेल्पफुल हो पाएगा। फिर आता है सोशल इन्वायरमेंट क्या है। देखो सोशल इन्वायरमेंट का मतलब है कि सोसाइटी में के बीच में रहते हुए जब हम अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो लाइफस्टाइल है, करियर एक्सपेक्टेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ एक्सपेक्टेशन, बर्थ रेट, पेंशन प्लान, लेवल ऑफ एजुकेशन, फैमिली। इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके आप अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश कर पाओगे, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो न्यू से न्यू जो टेक्निक्स आ रही है, कि हमारा काम पहले जो है हम हैंडमेड करते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, न्यू टेक्निक्स आने से वो काम कुछ ही मिनटों में होने लगा है। तो न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमारे बिज़नेस में एफिशिएंसी जो इम्प्रूव हो जाती है और ओवरऑल कॉस्ट जो है कम हो जाती है।
टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में इंक्लूड दी factors such as level of technology being used, government policy towards import of new technology, research and development in technological factor, प्राइस क्या रखना है, मेथड्स क्या होंगे, उस जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोल्यूट होगी, उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी हमारे बिज़नेस में कैसे हेल्पफुल हो सकती है। फिर आता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट में हम ये बात करेंगे सिर्फ ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, बिकॉज ये मैक्रो फैक्टर है जो जिस पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो हमें वहाँ पर रहने वाले लोगों की परसेप्शन क्या है बिज़नेस को लेकर, बिजनेसमैन रिटेलर किस तरह से एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकता है, ओवरऑल कॉस्ट कैसे कम कर सकता है, गुडविल क्या होगी, पीपल का जो लोगों का है वो प्रोडक्ट के प्रति क्या एटीट्यूड है, इमेज परसेप्शन हुई है या नहीं हुई है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। लीगल इन्वायरमेंट में लीगल सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कंट्री में ओवरऑल बनी हुई होती है। तो हमें अगर फ़ॉरेन में जाके अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो हमें वहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से वो एप्लीकेबल हो पाएगा। तो रिटेलर को अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने से पहले जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं उस कंट्री के या डोमेस्टिक कंट्री के, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा बिज़नेस जो है कंट्री में सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या है या पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।